तो राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर भाजपा नेतृत्व ने ये संदेश दे दिया है कि वडोदरा में इस बार प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं आएगी और मुख्यमंत्री के चयन में सिर्फ उसी की चलेगी। सियासी जानकारों की माने तो राजनाथ की नियुक्ति संभावित डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ही की गई है। अब ये पर्यवेक्षक माना जा रहा है कि यहाँ विधायकों से रायशुमारी करेंगे और उसके बाद 2 दिन में विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है और उसके बाद तुरंत फैसला होगा कि आखिर कौन बनेगा राजस्थान का सीएम। तो यहाँ पर वरिष्ठ भाजपा के मंत्री हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, जिन्हें यहाँ पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब राजनाथ सिंह विधायकों से लगातार बातचीत करने के बाद विधायक दल की बैठक बुलाएंगे। चलिए इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी उमेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, कल जिस तरीके से बीजेपी ने मुख्यमंत्री चयन को लेकर एक कदम आगे बढ़ाया है और पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, तो राजस्थान में भी 3 पर्यवेक्षक लगाए हैं। ऐसे में वरिष्ठ मंत्री हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनको यहाँ पर्यवेक्षक लगाया गया है। क्या माने, किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करते नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाने के पीछे पार्टी का मकसद यही है क्योंकि वो सीनियर नेता है, तो कहीं ना कहीं विधायकों से रायशुमारी में कुछ ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, कई सीएम के नाम को लेकर सारे विधायक आगे नहीं हो पाते हैं, तो पहले से राजनाथ सिंह को भेजने की पीछे वजह सबसे बड़ी यही मानी गई है। दूसरी बात यह है कि पर्यवेक्षक आज रवाना हो सकते हैं जयपुर के लिए और आज उनका यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है और कल विधायक दल की बैठक प्रस्तावित है। हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन यही माना जा रहा है कि कल विधायक दल की बैठक हो सकती है। तो जितने भी पर्यवेक्षक यहाँ आएंगे वो विधायकों के साथ बैठेंगे। देखिए, इसमें 2 तरह की चीजें सामने आ रही है। पार्टी हमेशा कहते हैं विधायक दल चुनता है, लेकिन जो सीएम का नाम है वो दिल्ली से पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करके भेजता है और पर्यवेक्षक उस पर सभी विधायकों से रजामंदी करवाते हैं और इस बार भी लगभग वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पर्यवेक्षक दिल्ली से नाम लाएंगे और विधायकों से रायशुमारी कराने के बाद उसे पार्लियामेंट्री बोर्ड को सहमति पत्र सौंपेंगे और यह माना जा सकता है कि सोमवार तक जो है मुख्यमंत्री की घोषणा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 16 तारीख से मलमास शुरू हो रहा है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि 15 से पहले जो है शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसमें मुख्यमंत्री के साथ कुछ मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और पार्टी क्योंकि लोकसभा चुनाव पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए ये माना जा सकता है कि जो मंत्रियों और मुख्यमंत्री का चयन है वो उसी हिसाब से जातिगत समीकरणों को देखते हुए किया जाएगा। साथ ही पार्टी कुछ फैसले भी ले सकती है। सरकार गठन के बाद सरकार कुछ ऐसे फैसले ले सकती है जिससे लोकसभा चुनाव में फायदा हो। उमेश, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है पूरे बहुमत के साथ, उसके इतर अगर हम ये देखें कि सीएम का चेहरा सामने लाने में काफी देर अभी वैसे ही हो गई है, तो एक गलत मैसेज कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच ये पहुंच रहा है बीजेपी को लेकर, तो ये साख बचाने की भी कोशिश है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए ये पहला मौका है बीजेपी का 1993 के बाद से पहला मौका है जब बिना फेस की बीजेपी मैदान में उतरी है और 30 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री चयन कितना समय लग रहा है। नहीं तो हर बार मुख्यमंत्री का फेस सामने होता है, इसलिए जैसे चुनाव होते हैं तो केंद्र से नाम आ जाता है और हाथों हाथ विधायक दल की बैठक में चुनकर और जल्दी शपथ ग्रहण हो जाता है। लेकिन इस तरह की स्थिति पहली बार बनती है, लेकिन क्योंकि पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव जीतना है, इसलिए पार्टी लगातार इसमें देरी कर रही है। बिल्कुल, तो अब ये माने कि पर्यवेक्षक जिस तरह से आप बता रहे हैं 3 पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, तो आज से ही विधायकों के साथ उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए, क्योंकि इसमें भी थोड़ा वक्त लग सकता है। जब ये पूरी लिस्ट बातचीत करने के बाद वहां तक पहुंचेगी और फिर जाकर डिसाइड होगा कि कौन होगा सीएम। जी नहीं, पूनम, इसमें अभी विधायकों को एक साथ बैठाया जाएगा, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें एक लाइन के प्रस्ताव के अनुसार सभी से जो सहमति पत्र उस पर साइन कराए जाएंगे। क्योंकि जब राज्यपाल को जब सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र सौंपा जाता है तो उसमें विधायकों के बहुमत के आधार पर विधायकों के सिग्नेचर हुआ लेटर सौंपा जाता है, तो वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी हो सकता है कि विधायकों को नाम न बताया जाए, खाली उनसे केवल सहमति ली जाए, क्योंकि इसलिए जब नाम कहीं ना कहीं सामने आता है तो कहीं ना कहीं लीक हो सकता है नाम, क्योंकि पार्टी चाहती है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के जरिए ही नाम की घोषणा की जाए। तो ये भी हो सकता है कि खाली पत्र पर सब पे साइन कराया जाए, उसके बाद में दिल्ली से उसकी घोषणा की जाए। चलिए, बिल्कुल उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये माना जा रहा है कि अब जल्द ही राजस्थान और तीनों ही राज्यों में सीएम फेस को लेकर ऐलान हो सकता है, क्योंकि 15 से मलमास शुरू है, तो उससे पहले बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि ये शपथ ग्रहण जो है तीनों ही राज्यों में हो जाए।